मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे संघर्ष बैच से जुड़कर। तो आज इनइक्वालिटी का नेक्स्ट क्लास होने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट टाइप आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि आइदर और जो होता है इनइक्वालिटी में सबसे डिफिकल्ट टाइप बन जाता है आइदर और। इससे पहले आपको हम कल जो पढ़ाए थे एक दो क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फिर इसके बाद आइदर और जो क्वेश्चन होता है आइदर और वाला जो क्वेश्चन होता है फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए कल जो हम पढ़ाए थे एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं आपको। तो क्या है इन इक्वलिटी। तो कल जो हम पढ़ाए थे एक दो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जो कि आपका स्टेटमेंट m less than equal n less than o, comma a greater than equal b less than c बराबर o। ये हो गया आपका स्टेटमेंट और ये आपका कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष। ये हो गया आपका कथन, ये हो गया आपका निष्कर्ष। क्या है निष्कर्ष में? क्या है n ग्रेटर देन b। तो क्या है c ग्रेटर देन n। चलिए आप आंसर दीजिए, कौन सा कंक्लूजन सही है बताइए। आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं, तुरंत आप सॉल्व कीजिए। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद आइदर और वाला प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब आइदर और वाला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इनइक्वालिटी में इम्पोर्टेंट टाइप बन जाता है, इम्पोर्टेंट टाइप बन जाता है। चलिए देखिए अब कैसे एन से भी हमको जाना है। जैसे हम आपको कल बताए थे कि एन से भी जाने के लिए हम देखेंगे कि एन के साथ क्या कॉमन है। एन के साथ क्या कॉमन है ये दो स्टेटमेंट में, जो कॉमन है इसको पहले पकड़िए। जैसे देखिए एन से भी जाना है, हमको देखना है एन के साथ क्या कॉमन है ये स्टेटमेंट में और ये स्टेटमेंट में। तो आप देखिएगा या तो एम होगा या फिर ओ होगा। देखिए एम और ओ ये स्टेटमेंट में है, एम या ओ इस स्टेटमेंट में है। देखिएगा तो एम नहीं है, ओ है, यानी ओ जो है एन के साथ कॉमन है। यानी अब क्या करना है हमको, एन से ओ जाना है, फिर ओ से बी जाना है। कि जाना कहाँ तक है, जाना हमको एन से बी तक है। जाना कहाँ तक है, एन से बी तक। तो क्या करेंगे हम पहले एन से ओ जाएंगे, क्योंकि कॉमन देखना पड़ता है क्या कॉमन है। तो एन से ओ जाएंगे तो कौन सा सिंबल आ जाएगा, लेस देन का। और अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो कीजिए, लेकिन अगर आप देखिएगा कंक्लूजन एक यहाँ गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए वो आपका फैमिली ग्रुप ए है और ये आपका फैमिली ग्रुप बी है। तो जिस कारण ये जो कंक्लूजन है गलत हो गया। क्यों आगे सॉल्व करना, आगे क्यों सॉल्व करना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो बस यही पता चल जाएगा कि आपका जो कंक्लूजन एक है ना गलत है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है,
हम आपको बता रहे हैं इसीलिए हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो है सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और अदर टॉपिक जो है रीजनिंग में आप बिना पढ़े सही कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी बिना पढ़े आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 10 सेकेंड काफी है, 5 से 10 सेकेंड बोल सकते हैं हम कि 5 से 10 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बताइए यहाँ सॉल्व करने में कितना समय लगा? मुश्किल से 5 सेकेंड नहीं लगा होगा। तो बस हम बताते हैं आपको क्या करना है। एन से हो गए, अब क्या करना है, ओ से बी जाना है। जब ओ से जब बी जाएंगे तो रिवर्स आएंगे, और रिवर्स जब आएंगे तो सिंबल क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और रिवर्स जब आएंगे तो क्या हो जाता है, सिंबल अपोजिट हो जाता है। देखिए बराबर है, लिख दीजिए। और ये क्या है, लेस देन है, इसको अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो भाई देखिए फैमिली ग्रुप ये क्या है, बी है, और फैमिली ग्रुप ए, इसलिए इस वजह से गलत हो गया। और अगर जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि तुरंत यही आंसर निकल गया कि ये कंक्लूजन गलत है। और ये कंक्लूजन दो क्या बोला है कि सी से एम जाना है, तो देखना है सी के साथ क्या कॉमन है, सी के साथ क्या कॉमन है। अगर आप कॉमन पकड़ लिए तो आप आंसर दे पाएंगे, अगर आप कॉमन नहीं पकड़ पाए तो शायद आंसर थोड़ा लेट हो जाएगा। तो सी से एम जाना है, देखना हमको सी में क्या कॉमन है। और देखिएगा, देखिए सी के साथ क्या कॉमन है, ए बी ओ। क्या इस स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है, ये तीनों में कुछ कॉमन है इस स्टेटमेंट में? देखिएगा आप तो ओ कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी ओ है, ओ यहाँ भी है। क्या ओ यहाँ भी है और ओ यहाँ भी है, यानी क्या है, सी के साथ क्या कॉमन है, ओ है। तो आइए सी से हम जाना है तो सी से पहले ओ जाएंगे, और जब सीधा जाएंगे ना, इसको अब मिटा दीजिए, अब मिटा दीजिए। सी से हम जाना है तो क्या कॉमन है जी, ओ कॉमन है, यानी सी से पहले ओ जाएंगे, सी से पहले ओ जाएंगे, यानी सीधा गए तो बराबर हुआ, ओ हो गया। अब ओ से क्या करेंगे, एम जाना है, यानी ये जो ओ है ना यहाँ आ गया। अब ओ से एम जाना है, यानी रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है, रिवर्स। और रिवर्स जब जाते हैं क्या होता है, सिंबल क्या जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है जी, अपोजिट हो जाता है। ये क्या है आपका, लेस देन है, अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपको हम कई क्लास में बता चुके हैं, 1 2 3 पहले देखिए, आपको पता होगा कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, लेस देन कहते हैं। अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर आगे आइएगा, ये क्या है, ये है आपका लेस देन इक्वल, अपोजिट करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका बंद। क्या ये कंक्लूजन सही है? अगर आप देखिएगा कि ये कंक्लूजन सही है, देखिए ये फर्स्ट का चला है और फर्स्ट का चलना चाहिए। देखिए फर्स्ट है, बराबर है, कोई बात नहीं, फर्स्ट है सेकेंड है, देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट है सेकेंड है, यानी फर्स्ट का चला है, जिस वजह से ये कंक्लूजन सही हो गया। समझ में आ रहा है कि क्यों सही हुआ? क्योंकि हम एक बात को बार बार नहीं बता सकते, आप कई क्लास में हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि क्यों सही हुआ। तो आइए स्टेटमेंट एक हो गया, और एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इसके बाद आइदर और बताएंगे। ये आपको समझना होगा, आइदर और बेहतरीन लेवल पर पढ़ाई होगा। जो आइदर और होगा ना, आइदर और वाला जो प्रश्न होगा, इन क्वेश्चन होगा, बेहतरीन लेवल पर आपको पढ़ाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। कोशिश करेंगे पूरा कि हम आपको अच्छे से समझाने, लेकिन इससे पहले और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको। चलिए ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है जी, स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन जेड एम पी लेस देन आर। दिक्कत होता है इधर। चलिए क्या है, कंक्लूजन क्या है,
दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये क्या है, अच्छा वो वाला नहीं दिख रहा होगा, चलिए ये वाला दिख रहा है ना आपको, देखिए तब तो हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। पता है कितना अभी टाइम हो रहा है आप लोगों के लिए? वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं, पता है कितना टाइम हो रहा है? 11:30 हो, 11:30। इस टाइम आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉरी, हाँ चलिए इनको सॉल्व करके दिखाइए आप हमको। ए ग्रेटर देन आर, एम लेस देन आर, कौन सा सही है? कौन सा कंक्लूजन सही है? ये हो गया आपका कथन। क्या कथन? ये निष्कर्ष, ये हो गया आपका निष्कर्ष। चलिए जवाब दीजिए आप। अगर आप जवाब दे दिए तो समझिए आप सीख गए। इसके बाद हम आइदर वो बताएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। उम्मीद है कि आप आंसर दिए होंगे। क्या है जी, ए ग्रेटर देन आर, यानी ए से आर जाना है। देखना है हमको कि ए के साथ क्या कॉमन है। याद रखना, जब भी 2-3 स्टेटमेंट आ जाए, जब भी 2 या 3 स्टेटमेंट आ जाए तो देखना होगा आपको कि ए के साथ क्या कॉमन है। ए के साथ क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है बताइए? ए जेड पी एम में एक स्टेटमेंट ये हुआ, दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ। देखना है कि ये स्टेटमेंट में और ये स्टेटमेंट में क्या कॉमन है। ए जेड पी एम, तो देखिए यहाँ पे पी कॉमन है, यानी ए के साथ पी कॉमन है। यानी हमको क्या करना है, पहले जाना कहाँ तक है? ए से आर तक। हमको पहले ए से पी जाना है, फिर पी से आर जाना है। क्यों? क्योंकि कॉमन पी है, इसीलिए हमको पी तक जाना है। अब ऐसे समझ सकते हैं, अगर बोलिएगा तो देखिए, मान लीजिए ऐसे समझिएगा, आपको दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए ए बी सी 3 दोस्त है, यानी 3 फ्रेंड है। समझिए, आप ऐसे समझिए, यहाँ कोशिश कीजिए, यहाँ समझ में आएगा अच्छा से। मान लीजिए ए बी सी 3 फ्रेंड है और ए सी में हो गया लड़ाई। क्या हो गया? ए सी में हो गया लड़ाई। तो बताइए सी के साथ, ए बोलेगा कि नहीं हमको सी के साथ बात करना है, कौन बात कराएगा? बी, बी ही तो बात कराएगा। अगर ए बी सी 3 दोस्त है, ए और सी के साथ हो गया लड़ाई, तो बताइए, और ए चाहता है कि सी के साथ बात करे, तो बताइए बात कौन कराएगा? बी तो ही बात कराएगा, क्योंकि तीनों दोस्त है। बी चाहेगा तो ए और सी के साथ, मतलब ए को सी के साथ बात करा सकता है। तो वही तरीका यहाँ पर अपनाया जा रहा है कि क्या कॉमन है, किनके मदद से हम चाह पाएंगे, या फिर एक समझिए कि हम कैसे, किनके मदद से हम बात कर सकते हैं, या फिर किनके मदद से जा सकते हैं। तो ऐसे भी समझिए जैसे आपको समझ में आए। तो क्या है कि आप समझ गए, ए से पी जाना है, ए से पी जाना है यानी सीधा जाना है। तो ये क्या हुआ? ग्रेटर देन। ये क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल। पी हो गया, अब पी से आर जाना है, सीधा जाना है, और सीधा जाएंगे तो ये क्या है? लेस देन। ये लेस देन लिख दिए। तो बताइए कंक्लूजन सही है या गलत? अगर आप देखिएगा, ये फैमिली ग्रुप ए है, ये फैमिली ग्रुप बी है, जिस वजह से ये कंक्लूजन गलत हो, ये जो कंक्लूजन है गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये फैमिली ग्रुप ए है, ये फैमिली ग्रुप बी है, इसी वजह से गलत हो गया। एम से आर जाना है, अब देखना है एम के साथ क्या कॉमन है। एम के साथ क्या कॉमन है इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में? एम आर जाना है, एम को आर तक जाना है, तो क्या फिर से देखिएगा तो पी कॉमन है, यानी एम से पी जाएंगे,
एम से पी जाएंगे और फिर पी से आर चले जाएंगे, यानी एम से पी आएंगे तो क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट होते ही क्या है, ये जो सिंबल है अपोजिट हो जाएगा, यानी रिवर्स जब हम आएंगे तो क्या है, ये अपोजिट होगा क्या, नहीं, क्योंकि रिवर्स आ रहे हैं और रिवर्स आने से सिंबल क्या रहता है, अपोजिट हो जाता है। ग्रेटर देन है, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि अब पी से आर जाना है यानी सीधा जाना, सीधा जाएंगे तो ये हो गया लेस देन। तो बताइए ये जो कंक्लूजन है सही होगा या गलत, ये क्या है, लेस देन, यानी ग्रुप बी फैमिली से फर्स्ट स्थान पे रखा गया है। फर्स्ट का चला है, फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट का चला है, फर्स्ट का यहाँ पर भी चला है, यानी ये जो ग्रुप बी फैमिली से फर्स्ट स्थान पर रखा गया है और यहाँ भी इसको फर्स्ट स्थान पर रखा गया है और इसको भी फर्स्ट स्थान पर रखा गया है, यानी ये जो निष्कर्ष है दूसरा सही है। यानी ऐसे समझिए, ये ग्रुप बी फैमिली से सबसे बड़ा सिंबल है, इनसे बड़ा सिंबल कुछ होता नहीं है और इनसे बड़ा कोई सिंबल जो होता ना होता नहीं। और यहाँ देखिएगा वही सिंबल है जो सिंबल यहाँ पर चर्चा किया गया है, जिस वजह से ये जो कंक्लूजन है सही होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल यहाँ होना चाहिए। अगर अपोजिट होता, यानी अगर यहाँ फैमिली ग्रुप ए आ जाता तो कंक्लूजन गलत हो जाता। समझ में आया? तो आइए अब हम आपको आइदर और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो हमको बताएंगे। आइदर और जो होता है ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इनइक्वालिटी में। चलिए ध्यान रहे, ये जो अभी क्वेश्चंस बताएंगे ये अलग टाइप है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ये हो गया आपका कंक्लूजन्स। दूसरा कंक्लूजन्स, चलिए आप पहले जवाब दीजिए, फिर इसके बाद बताएंगे कि कैसे बनेगा और नहीं बनेगा। जो आपसे बन पाए वो आप बनाइए। चलिए आपसे जो सॉल्व हो सकता है आप कीजिए। ध्यान रहे जो ये टाइप है अलग टाइप है। चलिए अब उम्मीद है कि आप सॉल्व किए होंगे। चलिए अब मिलकर सॉल्व करते हैं। ये क्या है देखिए, ए ग्रेटर देन सी, क्या है, ए ग्रेटर देन सी। अगर हम ए से सी तक जाएंगे, ए से सी तक जाएंगे, ये ग्रेटर देन है यानी ये फर्स्ट स्थान पर रखा गया इसको, और यहाँ क्या है अब ऐसे लिखिए। बताइए ये जो आपका कंक्लूजन है गलत हुआ क्या नहीं? क्यों? क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, यहाँ सेकेंड है और यहाँ सेकेंड है, जिस वजह से वो जो कंक्लूजन है गलत हुआ। पहले जैसा ही है, यहाँ तक तो पहले जैसा ही है। फिर आइए दूसरा, बी से डी जाना है, बी से डी जाना है, बी से डी जाएंगे तो क्या है जी, ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन।
देखिएगा वो ये सही है। क्यों? फर्स्ट का चला है और फर्स्ट का चलना चाहिए। यहाँ देखिए इनसे बड़ा कोई सिंबल होता नहीं है, ये सिंबल यहाँ पे है और ये सेकंड स्थान पे इसको रखा गया है, यानी इनसे बड़ा तो सिंबल है नहीं, इनसे छोटा ही है और इनसे बड़ा कोई सिंबल होना नहीं चाहिए, तो ये इनसे बड़ा सिंबल है नहीं। अब ऐसे समझिए फर्स्ट है, फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट का चला है। देखिए बराबर वाला जब भी होता है गलत हो जाता है। ई से जी जाना है, ई से जी जब जाएंगे हम, क्या है लेस देन और लेस देन इक्वल, यहाँ पर क्या है लेस देन, यहाँ पर लेस देन है, चलिए ये सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि ये ग्रुप बी फैमिली से है और ग्रुप बी फैमिली में सबसे बड़ा सिंबल है। यहाँ पर सबसे बड़ा सिंबल ये है, ये सेकंड स्थान पर इसको रखा गया है, जिस वजह से ये कंक्लूजन सही हो गया। क्या ये यहीं तक होगा और इसमें कुछ नहीं होगा क्या? ये जो हम अभी बताए, क्या ये आंसर यही होगा कि ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 2 4 ही सही होगा क्या? बताइए। नहीं, 2 4 तो होगा ही, 2 4 तो होगा ही। यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 और 3 आइदर और, वही होता है आइदर और। 1 और 3 क्या है, इसमें आइदर और लग रहा है। क्या लग रहा है? आइदर और। आइदर और का अपन मतलब आइदर और जो होता है ना, इसका 3 रूल होता है। क्या होता है? 3 रूल होता है। ठीक है, जब भी इस तरह का कंडीशन हो जाए, देखिए जब भी इस तरह का कंडीशन आ जाए तो समझिए आइदर और लग रहा है। तो आइदर और लगने का जो अपने अपने में 3 रूल होता है, देखना होगा ये 3 रूल इसमें लागू हो रहा है क्या नहीं। क्या है 3 रूल? समझिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए ऑब्जेक्ट भी इसको बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये समान होना चाहिए। देखिए आइदर और तब लगेगा जब ये 3 रूल फॉलो करेगा। रूल नंबर 1 ये हुआ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, जो कि है। ठीक, रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है जी? दोनों निष्कर्ष, क्या है? दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। गलत होना चाहिए। क्या है? दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, जो कि है। एक यहाँ पर जो है कंक्लूजन से एक गलत है, कंक्लूजन 3 यानी निष्कर्ष 3 वो भी गलत है, यानी दोनों रूल फॉलो हो रहा है। तीसरा क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिखिए, प्रेडिकेट को दोनों को लिखिए यहाँ पे साथ में, ए और सी, यही ना जी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यही है, यानी ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ए और सी लिख दिए। अब देखिए ए और सी जो है, यहाँ ए से सी तक जाने के लिए कौन सा सिंबल आएगा? ए से सी तक जाने के लिए कौन सा सिंबल आएगा? तो देखिएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यानी ग्रेटर देन इक्वल हो गया। क्या बोला?
कि ए से सी तक जाने के लिए कौन सा सिंबल आएगा। तो देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, जो कि हम यहाँ लिख दिए। अब बताइए ये जो है दोनों निष्कर्ष 1 और 3, इसको यहाँ लिख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा। या फिर इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब बताइए ये जो दो निष्कर्ष है, ये दो मिलकर इस तरह का चिन्ह बनाएगा, ये दो सिंबल मिलकर इस तरह का चिन्ह बनाएगा। तो अगर देखिएगा ये ग्रेटर देन हो गया और ये हो गया आपका बराबर में एक आ गया, तो ग्रेटर देन क्या हो गया, इक्वल। यहाँ पर भी है ग्रेटर देन इक्वल, यानी इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये दो मिलकर इस तरह का चिन्ह बना सकता है, ये दो सिंबल मिलकर इस तरह का सिंबल बना सकता है, और बना सकता है तभी आइदर और लगेगा। यानी कहने का मतलब है ये तीनों रूल लागू होना चाहिए तभी आइदर और लगेगा। और देखिएगा इस क्वेश्चन में, इस निष्कर्ष में तीनों रूल लग रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, देखिए प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत है, और दोनों मिलकर इस तरह का सिंबल बना देगा। देखिए मतलब ए से सी जाने के, ए से सी तक जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल है, तो ए से सी तक लिख दिया और ग्रेटर देन इक्वल लिख दिए। अब बताइए ये दो मिलकर इस तरह का सिंबल बनाएगा, अगर बनाएगा तो आइदर और लगेगा। तो ये बन रहा है तो इसमें क्या लगेगा, आइदर और। अब क्या होगा, या तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन में कि या तो 1 या 3 सही है, या तो 1 या 3 सही है, ऑप्शन में लिखा रहेगा। समझ में आया कि कैसे हम पहचान करेंगे ये आइदर और है, और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कि आइदर और है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें आइदर और लगेगा कि नहीं। बस हम फिर से बताना चाहेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, और ये दो मिलकर यानी ये दो मिलकर इस तरह का सिंबल बना रहा है क्या नहीं। अगर बना रहा है तो आइदर और लगेगा, क्या, आइदर और। ये रहा आपका आंसर। और ये इन इक्वलिटी में सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टाइप बन जाता है। अगर आप एग्जामिनर मॉडरेट बनाने का मन किया पेपर को और इनइक्वलिटी से ही क्वेश्चन को अगर देना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इन पर फोकस कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन सब कोई करेगा, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन सब कोई नहीं कर सकता, वही करेगा जो पढ़ेगा। तो समझ गए कैसे बनता है आइदर और, या आइदर और का पहचान कैसे करें। चलिए हम इधर आने दिए इसको। ये जो रूल है आप लिख लीजिए, रूल आइदर, आइदर और रूल। अब इनको याद कर सकते हैं, करेंगे तो ही आइदर और वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टेटमेंट 2।
चलिए 2 ही निष्कर्ष देते हैं आपको। चलिए अभी क्यों इतना डिफिकल्ट करना। चलिए आप आंसर दीजिए, आप आंसर दीजिए। आपको देखना है कि इसमें आइदर और लग रहा है, आइदर और लग रहा है क्या, ये जो 3 हम रूल बताए हैं क्या वो फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो ही आइदर और लगेगा, ऐसे नहीं कि लगा दिए। आपको देखना होगा कि तीनों रूल जो है वो फॉलो कर रहा है क्या नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो आप समझिए आइदर और लगेगा, नहीं कर रहा है, अगर एक भी नहीं किया तो समझिए इसमें आइदर और नहीं लगेगा। अब इनको मिटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बार इस तरह का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें देखिए अलग चिन्ह, तो देखिए अब पी से आर जाना है हमको, पी से आर जाएंगे, ये क्या है लेस देन, यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल, गलत हुआ क्या नहीं। अब ऐसे समझिए, आपको ऐसे समझ में आता है। फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट का चला नहीं, जिसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ देखिए बराबर वाला तो ऐसे ही गलत हो जाता है। क्या आप ध्यान दीजिए, क्या इसमें आइदर और लग रहा है। देखिएगा रूल नंबर 1 क्या बोलता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए। समान है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, हाँ है। क्या दोनों निष्कर्ष गलत है, हाँ है। अब देखिए पी और आर को लिख लीजिए, आप पी और आर को लिख लीजिए। पी से आर तक जाने के लिए कौन सा चिन्ह है जी, ये लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल है ना। क्या है जी, पी से आर तक जाने के लिए कौन सा चिन्ह है, लेस देन इक्वल। अब बताइए ये दो, मतलब ये दो जो कंक्लूजन है, ये दो निष्कर्ष है, क्या मिलकर इस तरह का सिंबल बनाएगा, ये दो मिलकर इस तरह का सिंबल बनाएगा। यानी ऐसे समझिए, ये जो है आपका सिंबल, ये दो मिलकर इस तरह का सिंबल बनाएगा। अगर बनाएगा तो आइदर और लगेगा, नहीं बनाएगा तो आइदर और नहीं लगेगा। देखिए अगर ये है, ये उतरा और ये जाएगा ऊपर, तो देखिए बना क्या नहीं, इस तरह का सिंबल बना क्या नहीं, इस तरह का जो सिंबल है बना क्या नहीं। यानी क्या है, इसमें इसमें आइदर और लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या नहीं। कैसे आइदर और को पहचान करेंगे कि हाँ आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पी से आर तक जाने के लिए ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल है, यहाँ लिख दिए। अब बताइए ये दो मिलकर इस तरह का चिन्ह बनाएगा, अगर बनाएगा तो आइदर और लगेगा, नहीं बनाएगा तो आइदर और नहीं लगेगा। तो बन रहा है जिसकी वजह से आइदर और लगेगा, आइदर और लगेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, या तो एक या दो सही है, या तो एक या दो सही है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप लिखे होंगे नोटबुक में। यहाँ से ले लीजिए, चलिए आर से ले लेते हैं। आर एफ टी यू वी डब्ल्यू। चलिए आप इतना ही बता दीजिए। चलिए आप आंसर दीजिए, और वो आज का लास्ट क्वेश्चन है।
फिर कल जो होगा यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, और कल जो होगा आइदर और कल भी बताएंगे, लेकिन कल जो होगा स्पेशल आइदर और होगा। इनसे हटकर जो आज बताएं आइदर और, इनसे भी अलग क्वेश्चन कल देखने को मिलेगा आइदर और वाला में। तो देखिए इनका जवाब दीजिए आप कि कौन सा कंक्लूजन सही है, और आइदर और लग रहा है क्या, लग रहा है तो किस में लग रहा है। देखिए अगर लग रहा है तो किस में लग रहा है, आप बताइए। देखिए अब अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आर से टी जाना है, आर से टी जाना है, तो आर से टी अगर हम जाएंगे, देखिए ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन, ये क्या हो गया सही। क्यों, फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट का चला है, फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट का चला है, सही हो गया। अब ये क्या है, u लेस देन v, u लेस देन v, u लेस देन v, अच्छा u लेस देन v यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही सिंबल है और यहाँ पर भी वही सिंबल है, तो जिस वजह से ये सही हो गया। लेस देन इक्वल है और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल है। बराबर वाला जो होता है सदैव गलत हो जाता है, बराबर वाला जो निष्कर्ष होता है वो सदैव गलत हो जाता है। एलियस तो बताइए इसमें आइदर और लगा, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि आप देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान जरूर है, समान नहीं है तो उसको आप समान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टी बराबर आर है, इसका मतलब क्या आर बराबर टी नहीं हो सकता है। जब टी बराबर आर है तो आर बराबर टी नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। चलिए हम मान लेते हैं कि ये नहीं, यहाँ आप लिख सकते हैं। चलिए अब यही इसको दो, हम इसको दो मानते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, क्या दोनों निष्कर्ष गलत है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आइदर और नहीं लग रहा है। आइदर और लगने का 3 नियम है, तीनों नियम लागू होना चाहिए, अगर है लागू हुआ तो ही आइदर और लगेगा, इसमें लागू नहीं हो रहा है। क्यों, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, जो कि है, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, इसमें नहीं है, क्योंकि एक कंक्लूजन जो है वो सही है, जिस वजह से इसमें आइदर और नहीं लग रहा है। समझ में आया। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं आइदर और से रिलेटेड। चलिए वही रहा आपका, अब वही रहा, चलिए इसको कल आप आंसर दीजिएगा, मतलब कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, उम्मीद है कि क्लास अच्छा लगा होगा और बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। फिर बताएंगे कि आइदर और जो क्वेश्चन होता है इनइक्वालिटी में एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, अगर मॉडरेट लेवल पर बनाएगा पेपर तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए कल आप फिर मिलते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं।